परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक गण रणधीर सिंह जी, प्रकाश जी तथा सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। आज मैं दो विषय को रखूंगा। पहला विषय है कि सत्संग करने से हमें मिलता क्या है। सत्संग तो हम रोज करते हैं, सत्संग की चर्चा भी करते हैं, लेकिन सत्संग करने से हमें प्राप्त क्या होता है। और दूसरा चीज है, ये जो प्रसाद चढ़ाते हैं, इस प्रसाद की कीमत क्या है। इस प्रसाद की कीमत क्या है। तो चलते हैं पहले विषय की तरफ कि सत्संग करने से मिलता क्या है। अक्सर आप लोगों ने सत्संग की चर्चाओं में सुना होगा कि सत्संग ही वो माध्यम है जो एक मानव को महामानव बनाता है। जब भी महामानव की बात आती है तो हमारे अंदर में एक कल्पना होती है। महामानव का मतलब कोई विशाल मानव होगा, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, बड़े बड़े पैर होंगे, कुछ ऐसा ही कुछ छवि हमारे अंदर में बनती है। लेकिन महामानव का मतलब होता है जिसने अपने कर्तव्य का बोध कर लिया, जिसने अपने कर्तव्य का बोध कर लिया। और यही सत्संग की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सत्संग में आने से, जाने से, सत्संग में भाग लेने से, सत्संग में बैठने से, सत्संग करने से हमें कर्तव्य का बोध होता है। और जिसे कर्तव्य का बोध हो जाता है वही महामानव बन जाता है। महामानव कोई दूसरा नहीं होता है, वही महामानव होता है। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जो अपने 10-11 आलोक दिए हैं, उस 11 आलोक में सबसे पहला आलोक यही है, सबसे पहला लक्ष्य यही है, अपने कर्तव्य को जानो। तुम्हारे कर्तव्य में दूसरों का अधिकार छुपा हुआ है और उनके कर्तव्य में तुम्हारा अधिकार छुपा हुआ है। यही सुख दुख का कारण है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने स्वयं इस बात को कहा है, अपने कर्तव्य को जान। तो ये कर्तव्य का बोध कहाँ होता है? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ कर्तव्य का बोध होता है? कौन सा ऐसा बाजार है जहाँ कर्तव्य नाम की कोई चीज बिकती है? वही है ये सत्संग। और जिस मानव को सही सही कर्तव्य का बोध हो जाता है, फिर उसे किसी दूसरे पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब उसका कर्म ही पूजा बन जाता है। अलग से उसे पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी साधना, उसका पूजा, उसका कर्म ही बन जाता है। उसका सोचना, उसका बैठना, उसका बातें करना, लोगों को परामर्श देना, लोगों की सहायता करना,
सब कुछ उसका पूजा बन जाता है, पूजा बन जाता है। उसकी पूजा स्वतः होने लगती है, स्वतः होने लगती। अब उसके अंदर में किसी भी चरित्र को लेकर के कोई भेदभाव नहीं रह जाता है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रह जाती है, किसी के प्रति कोई दम्भ और मद नहीं रह जाता है। ये सारी चीजें मिट जाती हैं, मिट जाती हैं। सत्संग हमें यहीं पर पहुंचाता है, इसी भूमि पर पहुंचाता है। अगर हम वर्षों से सत्संग कर रहे हैं और हमारे अंदर में ये चरित्र नहीं उतर रहा है, तो जरूर इस पर विचार किया जाना चाहिए कि हमसे कहाँ भूल हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। हम सही ढंग से अपने गुरु के संदेशों को लेकर के चल पा रहे हैं कि नहीं लेके चल पा रहे हैं, जरूर विचारणीय है। कर्तव्य परायण व्यक्ति जब हो जाता है तो उसका चरित्र कैसा होता है, आइए इस पर आपको एक प्रसंग सुनाता हूं, जो हमारे धर्म शास्त्रों का प्रसंग है। बात उन दिनों की है जब यदुवंशियों का पूरी तरह से नाश हो चुका था। भगवान कृष्ण के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई थी, और ये सूचना युधिष्ठिर जी को मिली, पांडवों को मिली कि यदुवंशियों का नाश हो चुका है। ऐसी सूचना पाकर के बड़ा ही वो चिंतित हुए, क्योंकि भगवान कृष्ण से उनका काफी लगाव था। भगवान कृष्ण उस परिवार के लिए गुरु के समान थे, गुरु थे, पर गुरु के समान नहीं थे, गुरु थे, गुरु थे। अर्जुन के तो गुरु थे ही थे, साथ ही साथ अन्य भाइयों के भी वही गुरु थे, वही गुरु थे। अर्जुन को तो सारी दुनिया इसलिए जानती है कि उन्होंने अर्जुन को गीता का संदेश दिया युद्ध भूमि में। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अर्जुन ही उनका शिष्य था, सारे के सारे उनके शिष्य थे, सारे भाई उनके शिष्य थे। उनके अलावे भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके शिष्य थे, जिनकी चर्चा सुनने को नहीं मिलती है। तो जैसे ही पांडवों को यह समाचार मिला कि अब तो वो रहे नहीं, तो उनके अंदर में भी उदासी आई अपने जीवन के प्रति। स्वाभाविक है, ऐसा होता है, हमने भी इसका अनुभव किया है। गुरु महाराज साहब के महानिर्वाण के बाद क्या अवस्था बनती है, हमने क्या झेला है, हमने इसको अनुभव किया है, आपने भी अनुभव किया होगा। ठीक ऐसा ही अनुभव युधिष्ठिर को भी हो रहा था। उनको भी अपने जीवन से अनासक्ति होने लगी और उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम लोग भी स्वर्गारोहण के लिए निकलेंगे। कहते हैं कि वो अपने सभी भाइयों को लेकर के, साथ ही साथ द्रौपदी को लेकर के निकल पड़े। निकलने के क्रम में सबसे पहले रास्ते में द्रौपदी गिर जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो सहदेव जी गिरते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो नकुल जी गिर जाते हैं। इस तरह से आगे चलने के बाद भीम भी गिर जाते हैं, अर्जुन भी गिर जाते हैं। सशरीर कोई भी स्वर्ग लोक में नहीं पहुंच पाता है,
केवल युधिष्ठिर के अलावे। अब ये रास्ते में क्यों गिर जाते हैं इसकी भी कथा है, और उनकी अगर चर्चा की जाए तो कथा बहुत लंबा हो जाएगा। हमें अपने मुख्य विषय की तरफ पहुंचना है कि जब व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है तो क्या होता है। युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में पहुंचते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दुर्योधन पहले से वहां पहुंचा हुआ है, सिंहासन पर बैठा हुआ है। जैसे ही युधिष्ठिर जी की दृष्टि दुर्योधन पर पड़ती है, उन्हें अपने भाइयों की याद आ जाती है। मेरे भाई रास्ते में ही मुझसे बिछड़ गए थे, तो निश्चित है कि वो भी कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे, और उनकी निगाहें ढूंढने लगती है स्वर्ग में उन्हें, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते। जब दिखाई नहीं देते हैं तो युधिष्ठिर जी बेचैन होते हैं। एक दूत से उनके बारे में पूछते हैं कि मेरे भाई, मेरी पत्नी कहाँ है? उनको भी तो कहीं ना कहीं स्थान जरूर मिला होगा। तो दूत बताता है कि हाँ मिला है, लेकिन अभी उन्हें स्वर्ग में स्थान नहीं मिला है, उन्हें नरक में स्थान दिया गया है कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षण के लिए, क्योंकि उनके जीवन में भी कुछ ऐसी कालिमा रही है, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, छोटी ही क्यों ना हो, उस कालिमा को मिटाने के लिए थोड़ा सा अवसर उन्हें नरक लोक में रहने के लिए भी दिया गया है, ताकि वो अपने उस कालिमा को दग्ध कर सके, मिटा सके। जैसे ही इस बात को युधिष्ठिर जी सुनते हैं, बेचैन हो जाते हैं मिलने के लिए, और कहते हैं कि वो नरक लोक में आ जाते हैं अपने भाइयों से मिलने के लिए, देखने के लिए कि उनके भाई कैसे हैं, किस तरह से हैं। और जैसे ही वो नरक लोक में पहुंचते हैं, नरक लोक में रहने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, केवल उनके भाई ही नहीं, जितनी भी आत्माएं हैं जो जुगों जुगों से पड़ी हुई है, घोर नरक के प्रताड़ना को झेल रही हैं, घोर कष्ट में हैं, वो सभी की सभी आत्माएं उनकी तरफ लपकती हैं। युधिष्ठिर जी के अंदर में एक अद्भुत प्रकाश को वो देखती है, अनुभव करती है। कहते हैं कि जो आत्माएं नरक लोक में रहती हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, उनकी आंखें बंद होती हैं, वो प्रकाश के लिए तड़पती हैं। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर जी स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं, पूरा स्वर्ग लोक जगमगा उठता है, उन्हें प्रकाश की अनुभूति होती है, बड़ा ही सुखमय आनंदमय स्थिति में वो अपने को महसूस करते हैं, और बड़ी जोर के साथ उनके पास लपकते हैं। युधिष्ठिर जी अपने भाइयों से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, कुछ देर तक वो वहां रहते हैं, और जब लौटने लगते हैं, लौटने का जब समय आता है, एक दूत आता है, सूचना देता है कि आपकी अवधि पूरी हो चुकी है, आप चलिए, आपका यहाँ पर स्थान नहीं है, आपका आसन स्वर्ग में लगा हुआ है, आपको वहीं चलना है। जैसे ही वो चलने के लिए तैयार होते हैं, वो सारी नरक लोक की आत्माएं उन्हें घेर लेती हैं, प्रार्थना करने लगती हैं कि नहीं नहीं, आपको नहीं जाना है, नहीं जाना है, आप यहीं रहिए। आपके आने के बाद बरसों बाद हमें थोड़ा सा सुख और आनंद का अनुभव हुआ है, आनंद का अनुभव। इस तरह से वो बार बार प्रार्थना करने लगती हैं।
अब युधिष्ठिर जी असमंजस में पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कभी वो अपने भाइयों की तरफ देखते हैं, कभी उन पीड़ित आत्माओं की तरफ देखते हैं। ये सूचना यमदेव जी को के पास जाती है कि युधिष्ठिर जी आने में देरी कर रहे हैं, आना नहीं चाहते। अब कहते हैं कि यमदेव जी भी उन्हें मनाने के लिए आते हैं और इधर नरक लोक की जो आत्माएं हैं उन्हें घेरी हुई है। और कथानक में ऐसा आता है कि युधिष्ठिर जी वहीं पर रह जाते। कोई कोई कथानक में कहते हैं कि युधिष्ठिर जी चले जाते हैं। हो सकता है कथा में थोड़ी सी भिन्नता हो, क्योंकि भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न तरह से ये बातें बताई गई है। कोई कहता है कि युधिष्ठिर जी वही नरक लोक में ही रह गए अपने भाइयों के साथ, कोई कहता है कि नहीं अपने भाइयों को लेकर के उस स्वर्गलोक में चले गए। जो भी हो सकता है कथा में भिन्नता हो, लेकिन इस कथा को रखने का मेरा उद्देश्य क्या है? यही है बताना कि जब एक कर्तव्य परायण व्यक्ति हो जाता है और ऐसा व्यक्ति अगर नरक लोक में भी जाता है तो उस एक व्यक्ति के वजह से नरक लोक में रहने वाली आत्माएं भी स्वर्गिक सुख और आनंद का अनुभव करती है। कितनी बड़ी बात है ये। आप सोच सकते हैं कि ये सत्संग आपको क्या देता है, कहां पर पहुंचाता है। यही चीज हमने परम पूज्य गुरुदेव में भी देखा था, अनुभव किया था। हम लोगों का तो बचपन उनके साथ गुजरा है। आप लोग भी बहुत समय उनके साथ दिए हैं। जब तक हम लोगों के बीच वो रहे, हमें किसी चीज की कोई चिंता नहीं रहती थी और ना कभी हमने अपने जीवन में किसी चीज के कमी का अनुभव किया। कभी किसी चीज का कमी का अनुभव नहीं किया। जो चाहा वो मिला, इस चीज को अनुभव। यही चरित्र था पूज्य गुरुदेव का भी। वो भी एक कर्तव्य परायण व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सत्संग को उतारा था, सत्संग को समझा था। इसीलिए उनके अंदर में ये दर्द था कि हर व्यक्ति के अंदर ये सत्संग पहुंचे, हर व्यक्ति के घर में ये सत्संग पहुंचे। उसका एलोक तो सुधरे ही सुधरे, उसका परलोक भी सुधर जाए। अगर किसी परिवार में, किसी गांव में, किसी समाज में एक व्यक्ति भी अपने कर्तव्य का सही सही बोध कर लेता है तो उसके साथ में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका कल्याण हो जाता है, सबका कल्याण हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में 10 सदस्य हैं और उसमें कोई एक सदस्य भी अगर ढंग से कमाने वाला होगा तो परिवार को बड़े ढंग से लेकर के चलता है। ठीक यही स्थिति हमारे गृहस्थ जीवन में भी है। इसलिए याद रखें ये सत्संग हमें क्या देता है। सत्संग का सबसे पहला उपलब्धि है ये हमें अपने कर्तव्य का बोध कराता है, कर्तव्य का बोध कराता। आइए चलते हैं दूसरे विषय की तरफ जिसकी मैंने चर्चा की थी कि प्रसाद की कीमत क्या है। चूंकि ऐसा कुछ विषय आज उठा था इसलिए इसकी चर्चा करनी पड़ रही है। प्रसाद अपने आप में गुरु के ऊर्जा से, ईश्वर के ऊर्जा से भरा हुआ होता है।
जब हम प्रसाद को अर्पण करते हैं तो वो मिठाई नहीं रह जाता है, वो गुरु की ऊर्जा से भर जाता है, शक्ति से भर जाता है। अगर उसमें भूल चूक से कोई दोष भी है, कोई अवगुण भी है, तो वो अवगुण मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसी प्रसाद को पा करके कितने लोगों का कल्याण हुआ है, कितने लोगों का कल्याण हुआ है। जब आप इस बात को जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। ध्यान का महत्व तो है ही, सत्संग का तो महत्व है ही, साथ ही साथ उस प्रसाद का भी महत्व है। तभी तो उस प्रसाद को चढ़ाने की प्रथा हमारे यहाँ सत्संग में बनाई गई है, उसकी कुछ कीमत है। ऐसे ही सत्संग का कार्यक्रम एक बार रैदास जी के यहाँ चल रहा था। रैदास जी अपने समय के भगवान के बहुत अच्छे भक्त के रूप में गिने जाते हैं। वो जूता सीने का काम किया करते थे, चमड़े का काम किया करते थे, और शाम को जब समय बचता तो सत्संग करते। उनके ज्ञान की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी और उससे प्रभावित होकर के एक से एक लोग उनकी सभा में इकट्ठा होने लगे। जब उनके ज्ञान की चर्चा फैलने लगी, उनका नाम, उनका यश, उनकी कीर्ति फैलने लगी, तो बहुत सारे लोग के अंदर में ईर्ष्या भी होने लगी। बहुत सा ऐसा वर्ग था, ऐसा समाज था जिनके अंदर में ईर्ष्या होने लगी। उसी समय एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे, गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी के पास भी रैदास की चर्चा पहुंची कि भाई एक तो है जो मोची का काम करता है, जूता सीने का काम करता है, लेकिन शाम को उसके यहाँ सत्संग होता है और बड़ी भीड़ लगती है, बहुत लोग आनंदित होते हैं। एक से बड़े बड़े विद्वान जाकर के नतमस्तक होते हैं वहां पर। अब गोरखनाथ जी भी उस सभा में पहुंचे, भेष बदल करके पहुंचे। जरा देखें ऐसा रैदास करता क्या है कि इतनी भीड़ लग रही है, इतनी दूर दूर तक उसकी चर्चा हो रही है। रैदास जी जैसे सत्संग किया करते थे वैसे सत्संग हुआ। उन दिनों प्रसाद के रूप में चरणामृत चढ़ाया जाता था। चरणामृत की प्रथा थी। दूध में कुछ मिष्ठान वगैरह डाला जाता था, कुछ शहद डाला जाता था, इस तरह से चरणामृत बनाया जाता था और उसे ही चढ़ाया जाता था। रैदास जी चूंकि चमड़ा सीने का काम करते थे, इसलिए उन्होंने एक चमड़े का ही बहुत छोटा सा सुंदर सा पात्र बनाया था और उसी चमड़े के पात्र में चरणामृत रखा जाता था और वही अर्पण किया जाता था। गुरु गोरखनाथ जी बैठ करके सभा में सत्संग सुन रहे थे। जब सत्संग समाप्त हुआ, प्रसाद चढ़ाया गया, प्रसाद का जब वितरण शुरू हुआ तो उस चमड़े के पात्र में कोई भक्त, कोई शिष्य प्रसाद लेकर के गुरु गोरखनाथ जी के पास भी पहुंचा। जैसे अन्य लोगों के पास पहुंचा वैसे उनके पास भी पहुंचा। गुरु गोरखनाथ जी ने प्रसाद तो अपने हाथ में ले लिया, लेकिन प्रसाद को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। जब प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो उन्होंने आस्ते से गिराया और पीछे अपने धोती में पोंछ दिया। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि
किसी चमड़े के पात्र में प्रसाद को कैसे चढ़ाया जा सकता है? ये प्रसाद कैसे हो सकता है? ये तो अशुद्ध हो गया। ये बात ही उनके दिमाग में घूम रही थी और इसीलिए उन्होंने उस प्रसाद को प्रसाद नहीं समझा और उसे नीचे गिरा करके धोती में पोंछ लिया। घर चले आए। अब धोती में ऐसा दाग लगा कि उस दाग को मिटाने के लिए कहते हैं कि उस धोती को एक धोबी के यहाँ भेजा गया। जब धोबी के यहाँ भेजा गया तो धोबी उस धोती के दाग को छुड़ाने के लिए उसे मुंह में लिया और मुंह में चूस चूस करके दाग को छुड़ाने लगा, क्योंकि पहले ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, कोई केमिकल नहीं हुआ करता था कि दाग को बड़ी आसानी से छुड़ाया जा सके। अक्सर पहले धोबी लोग गहरे दाग को छुड़ाने के लिए अपने मुंह में लेकर के उसे चूसा करते थे, बहुत देर तक कोशिश करते थे कि उसे छुड़ाए। और कहते हैं कि जैसे ही उस धोबी ने उस धोती में लगे हुए दाग को चूसना शुरू किया, उसके अंदर में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। अद्भुत परिवर्तन शुरू। उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई, उसे वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। अब इसकी चर्चा बड़ी जोर शोर के साथ फैली। अब गुरु गोरखनाथ जी घूमते फिरते धोबी के पास पहुंच गए और उसके ज्ञान को देकर के वो हैरान है। तो उन्होंने पूछा कि ये चीज तुम्हें कहाँ मिली? इस चीज की तलाश में तो मैं वर्षों से हूं, इसे ही तो मैं ढूंढ रहा हूं। ये चीज तुम्हारे पास आई कहां से? कौन सा ऐसा गुरु है जिससे तुम्हें वो ये चीज मिली है? मैं वहां जाना चाहता हूं, वहां मिलना चाहता हूं, बताओ ये तुम्हें कहां से मिली? धोबी ने कहा कि मुझे किसी से ये ज्ञान नहीं मिला है, मैं इसके लिए कहीं गया नहीं, बस एक धोती आई थी, उसकी सफाई के क्रम में मैंने ऐसा ऐसा किया और उसी का परिणाम हुआ कि मेरा सब कुछ रूपांतरित हो गया, सब कुछ बदल गया। गुरु गोरखनाथ जी जब इस बात को सुने तो उन्हें समझ में आ गई कि ये बात कैसे हुई। ये उसी चरणामृत का कमाल है जिस चरणामृत को उन्होंने रैदास की सभा में, सत्संग की सभा में अनादर किया था, उसकी तौहीन की थी, उसकी अनदेखी की थी। और कहते हैं कि पूरे जीवन उनका इसका पछतावा रहा इस सुंदर से अवसर को खोने का। तो ये है प्रसाद की कीमत। जब मां मीरा को जहर का प्याला दिया गया तो मां मीरा ने अपने प्रभु के याद में उस दृष्टि से उस प्रसाद के प्याले, उस जहर के प्यालों को देखा और वो जहर अमृत में बदल गया। जैसे ही उन्होंने उसे अपने प्रभु को अर्पित किया, वो जहर का प्याला अमृत में बदल गया। ये बात आप लोग भली भांति से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये है प्रसाद की कीमत। लेकिन ये तब होता है जब आपकी भावना भी पवित्र हो, शुद्ध हो, अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति। अगर भावना पवित्र होगी, शुद्ध होगी, तो निश्चित जान लिए कि आपको जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद नहीं है, बल्कि वो अमृत है, अमृत है, अमृत है। वो सक्षम है आपको, आपके अंदर के सारे परमाणुओं को बदल सकने में। ये कीमत रही है प्रसाद की। तो इस तरह से सत्संग सभाओं में हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। ऐसी ही ये भी सभा है। यहां भी कर्तव्य बोध की जो बात कही गई
उसका ही बोध कराया जाता है। और साथ ही साथ जो भाई के अंदर में कुछ कमियां रह जाती हैं, ध्यान ढंग से हो नहीं पाता है, या जो भाई नहीं आ पाते हैं, उन भाइयों के लिए विशेष रूप से प्रसाद अर्पित किया जाता है। गुरु की सत्ता को उसमें पिरोया जाता है, उन्हें अर्पित किया जाता है, उन्हें चढ़ाया जाता है और फिर दे दिया जाता है को जो रही सही कसर बाकी रह गई थी, जो हम सही सही सत्संग में भाग नहीं ले पाए थे, हम सत्संग में नहीं बन पाए थे, कुछ कमी रह गई थी, तो वो कमी उस प्रसाद को ग्रहण करने से दूर हो जाती। और जो लोग नहीं आ पाए हैं, दूर रह गए हैं, हमारे इष्ट मित्र हैं, हमारे भाई बंधु हैं, अगर उन तक भी ये प्रसाद पहुंच जाता है तो उनका भी थोड़ा बहुत कल्याण हो जाता है, उनके भी विचार बदल जाते हैं, सात्विक हो जाते हैं। ऐसी महिमा रही है प्रसाद की। इसलिए कभी भी भूल करके भी इस प्रसाद की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।